हेलो दोस्तों, आप लोग को स्वागत है अपना चैनल रोशन ट्यूटोरियल पर। और मैं हूं रोशन कुमार। आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे भूगोल के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 30 क्वेश्चन पे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब। ये जो है 300 क्वेश्चन का ये सीरीज है जो कि पार्ट 4 है। यदि आप लोग पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 देखना चाहते हैं तो आप लोग को प्लेलिस्ट में ज्योग्राफी नाम के प्लेलिस्ट से मिल जाएगा। चाहे तो आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी मिल जाएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 91 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है। तो निम्नलिखित में से दुनिया की सबसे बड़ी डेल्टा कौन सी है? तो ए हो जाता है यहाँ पर राइट आंसर, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो कौन सा डेल्टा बनाती है गंगा ब्रह्मपुत्र? तो सुंदरवन डेल्टा। 92 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है। तो दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 या कंचनजंगा 2। ठीक है, तो निम्न में से दूसरी ऊंची चोटी कौन सी है? तो K2 या कंचनजंगा 2। कंचनजंगा 2 का ही नाम है K2। 93 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी। तब माउंट एवरेस्ट पर पहुंचने वाली पहली महिला कौन थी? तो इसका राइट ऑप्शन बी हो जाता है, जुनको तबई। और भारत की कौन सी महिला जो थी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो बचेंद्री पाल। 94 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्नलिखित में से भारत के स्थलाकृतिक नक्शे कौन बनाता है। तो निम्नलिखित में से भारत के स्थलाकृतिक नक्शे कौन बनाता है? तो सर्वे ऑफ इंडिया बनाता है। 95 नंबर क्वेश्चन करें कि ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है। तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर किस महासागर से संबंधित है? तो यहाँ पर राइट ऑप्शन सी हो जाता है, प्रशांत महासागर से। तो ज्वालामुखी रिंग ऑफ फायर जो है प्रशांत महासागर से संबंधित है। 96 नंबर क्वेश्चन करें कि किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो उत्तरी गोलार्ध में जो सबसे छोटा दिन कब होता है? तो 22 दिसंबर को सबसे छोटा दिन होता है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाएगा। और 21 जून को जो है उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है। और दक्षिणी गोलार्ध में क्या होता है? इस दिन सबसे छोटा दिन होता है। तो सबसे बड़ा दिन होता है 21 जून को और सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा? तो डी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि किस तारीख को उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। तो 22 दिसंबर को और बड़ा दिन 21 जून को। 97 नंबर क्वेश्चन करें कि अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन है। तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? तो सौडिल पीक जो है सबसे ऊंची चोटी है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में। 98 नंबर क्वेश्चन करें कि निम्नलिखित में से किनके बीच औसत दूरी को खगोलीय एकक कहा जाता है। तो आप लोग को पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में ये बताया था कि किसके बीच की दूरी को? तो सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी को जो है खगोलीय एकक कहा जाता है। यदि ये अर्थ है, ये मान लेना कि अर्थ है और ये सन है, तो इसके बीच की जो दूरी है ना उसी को खगोलीय एकक कहा जाता है। 99 नंबर क्वेश्चन करें कि भारत का वह राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो भारत का वह राज्य कौन सा है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? तो झारखंड है, जिससे कि भारत का वह राज्य है जिसे कर्क रेखा गुजरती है। तो झारखंड राज्य है जिससे कि कर्क रेखा होकर गुजरती है। 100 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि भारतीय पेट्रोलियम संस्थान निम्नलिखित में से कहाँ पर स्थित है। तो भारतीय पेट्रोलियम संस्थान कहाँ पे स्थित है? तो देहरादून में स्थित है। 101 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। तो भारत की दक्षिणतम स्थान इंदिरा पॉइंट निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। इंदिरा पॉइंट कहाँ पे स्थित है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। 102 नंबर क्वेश्चन करा कि ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु अवस्थित है। तो कहाँ पे अवस्थित है? ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु तो अटलांटिक महासागर में स्थित है।
तो ग्रीनविच रेखा तथा विषुवत रेखा का प्रतिवेदन बिंदु जो है अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। 103 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से किस स्थान को सूर्य की लंबवत किरणें प्रदान नहीं होगी। तो निम्न में से किस स्थान को सूर्य की लंबवत किरणें जो है प्रदान नहीं होगी। तो श्रीनगर को जो है लंबवत किरणें प्रदान नहीं होगी। यहाँ पर 103 का कौन सा ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से मृत सागर किस देश में स्थित है। तो यह हम बताए थे पहले ही। तो किस देश में स्थित है मृत सागर। तो इजराइल में स्थित है। मृत सागर जो है पृथ्वी का सबसे गहरा स्थल है। ये कहाँ पे है। तो इजराइल में है। 105 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किन स्थानों पर बारिश लाती है। तो भारत में जो है ग्रीष्मकालीन मानसून वो किन स्थानों पर बारिश लाती है। यहाँ पर 105 नंबर का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा, पश्चिमी तट। तो भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून किन स्थानों पर बारिश लाती है। तो पश्चिमी तट पे। 106 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री के स्थान मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो कहाँ पे है। भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री का साथ मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो कहाँ पे है। तो केरल में है। तो भारत के किस राज्य में एक उच्च थोरियम सामग्री के साथ मोनाजाइट का सबसे बड़ा भंडार है। तो केरल में। 107 नंबर क्वेश्चन करेंगे संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है। तो कौन सा है संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, किलायू। तो संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी जो है किलाऊ है। 108 नंबर क्वेश्चन करेंगे कौन सा राज्य हाथी दांत और चंदन की नक्काशियों के लिए जाना जाता है। तो कौन सा राज्य जो है कि हाथी दांत और चंदन के लिए जाना जाता है। तो वो कर्नाटक है। तो 108 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्नाटक। 109 नंबर क्वेश्चन करेंगे कौन सा स्थान सिंधु एवं गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है। तो कौन सा स्थान जो है जो सिंधु एवं गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन पर स्थित है। तो अंबाला है। तो कौन सा स्थान सिंधु एवं गंगा नदी जल प्रणाली के विभाजन है। तो यह है अंबाला है। 110 नंबर क्वेश्चन करेंगे इनमें से पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन ए हो जाता है। तो इनमें से पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है। तो प्रोक्सिमा सेंटोरी। 111 नंबर क्वेश्चन करेंगे केरल तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत जिसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है उसमें क्या होता है। तो जो केरल के तट पर पाई जाने वाली मोनाजाइट रेत है उसका प्रयोग परमाणु ऊर्जा के उत्पादन के लिए किया जाता है उसमें क्या होता है। तो उसमें जो है यूरेनियम होता है। 112 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाता है। तो भारत में स्थापित पहला राष्ट्रीय उद्यान जो है कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है। 113 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन सी सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन है निम्नलिखित में से कौन सा एकीकृत आयरन इंस्टॉलेशन स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के प्रबंधन के अंतर्गत नहीं आता है। तो कौन नहीं आता है। तो जमशेदपुर। तो 113 के यहाँ पर राइट ऑप्शन डी हो जाता है। 114 नंबर क्वेश्चन करा कि किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। तो आयात पर निर्भर है। तो आयात मतलब क्या होता है अपने दूसरे देश से अपने देश में सामान मंगाना। निर्यात मतलब अपने देश से दूसरे देश में सामान को पहुंचाना। तो क्या है किस प्रकार के उर्वरक के लिए भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है मतलब कि दूसरे देश पर निर्भर है। तो 114 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पोटास उर्वरक के लिए। तो पोटास उर्वरक के लिए जो है
भारत पूरी तरह से आयात पर निर्भर है। 115 नंबर क्वेश्चन करा कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर है, तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कौन है? तो यहाँ पर 115 का कौन सा राइट ऑप्शन हो जाएगा? तो ए हो जाएगा, कोयम्बटूर है। तो दक्षिण भारत का मैनचेस्टर जो है कोयम्बटूर है। 116 नंबर क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में से कौन भारत में वृष्टि बहुल स्थान है? तो निम्नलिखित में से कौन भारत में वृष्टि बहुल स्थान है? तो 116 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मौसिन राम। तो निम्नलिखित में से कौन भारत में वृष्टि बहुल स्थान है? तो मौसिन राम। 117 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत के निम्नलिखित शहर में किसने पहली बार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया था? तो किसने किया था उपयोग? भारत के निम्नलिखित शहर में से किसने पहली बार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया था? तो 117 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा, दार्जिलिंग। तो भारत के निम्नलिखित शहर में से किसने पहली बार व्यावसायिक रूप से बिजली का उपयोग किया था? बिजली का उपयोग किस तरह से? व्यावसायिक रूप से। तो दार्जिलिंग किया था। 118 नंबर क्वेश्चन करा कि हिमालय का स्थान पर कौन सा सागर पाया जाता था? तो जो अभी हिमालय है उसके स्थान पर पहले कौन सा सागर पाया जाता था? तो टेथिस सागर पाया जाता था। ठीक है, अमृत सागर तो जानते ही हैं कि पृथ्वी का सबसे गहरा स्थान है, वहाँ पे अमृत सागर क्या है? सबसे गहरा स्थान है। 119 नंबर क्वेश्चन करा कि भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। तो भारत का सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश जो है अंडमान एवं निकोबार द्वीप है। 120 नंबर क्वेश्चन करा कि जोजिला दर्रा किस को जोड़ता है? तो जो जोजिला दर्रा है वो किस किस को जोड़ता है? तो 120 का कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, लेह और श्रीनगर। तो आज के लिए इतना ही। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड में भी शेयर करें। थैंक यू।